हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डी.के. गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 35 जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 1.88 पर, इसको पूरा सॉल्व करके बताता हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। जिसमें आपको बनाना क्या क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैपिटल फंड, यानी कि ये कैपिटल फंड कौन सा होता है, ओपनिंग कैपिटल फंड एंड बैलेंस शीट तैयार करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए। आपके क्वेश्चन आपकी बुक में ही, आपके पास अगर बुक है बुक उठाइए, 1.88 पेज नंबर में जाइए, क्वेश्चन नंबर 35 बुक डी.के. गोयल सबसे विश्वसनीय बुक होता है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करते हुए बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिख रहा है। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ द राजस्थान सोसाइटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। एक तरफ दिया हुआ है रिसिप्ट्स, दूसरी तरफ दिया हुआ है पेमेंट्स। रिसिप्ट्स में बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरू है, सब्सक्रिप्शन इसमें एरियर भी है, करंट है, एडवांस है। अमाउंट देखिएगा सही से। क्वेश्चन डोनेशन 17,000, एंट्रेंस फीस, एंडोमेंट फंड रिसीव्स, लाइफ मेंबरशिप फीस, रेंट ऑफ द हॉल, grant from local authority, the proceeds of charity shows, salaries, interest on investment। पेमेंट साइड में दिया हुआ है honorarium of clerk, cost of car expenses, building advance, charities, meeting expenses, electricity, medicine etc, investment expenses on charity show, insurance premium and balance carried on। टोटल दोनों का दे रखा है। नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अपने नॉर्मल क्वेश्चन से कैसे इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते हैं ये आपने देखा हुआ है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए कैसे करेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। देयर आर 600 मेंबर्स ईच पेइंग अ मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ 10। 600 मेंबर है, हर किसी को 10-10 रुपये हर महीने देना है। एंड 800 being in arrear for 2018-19 at the beginning of the year, और साल की शुरुआत में 18-19 का 800 रुपीज आउटस्टैंडिंग, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग था। आगे पॉइंट नंबर 2, आर डोनेशन ऑफ 2500 was wrongly included in सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में जो है 2500 जो रुपीज डोनेशन का गलत तरीके से इंक्लूड किया हुआ, जिसको हमें वहाँ से माइनस करना है सब्सक्रिप्शन से और डोनेशन में ऐड कर देना है। पॉइंट नंबर 3, एंटायर डोनेशन एंड 2/3 ऑफ इंटरेस्ट फीस आर टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि ये जो है लायबिलिटी साइड में शो होना है। इंश्योरेंस प्रीमियम बस पेड एंड एडवांस फॉर 3 मंथ्स। इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी दिया गया, कितना दिया है क्वेश्चन में देखिए, 1200 रुपीज़, जिसमें 3 मंथ्स का इंश्योरेंस जो है एडवांस है। ये एडवांस हमें कैलकुलेशन करके माइनस कर देना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 थ्रू अकाउंट वाज नॉट एक्चुअली रिसीव। 300 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो एक्चुअली में अकाउंट तो है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया है। और अकाउंट जो भी अकाउंट इनकम हो और अकाउंट एक्सपेंसेस को हमेशा उस आइटम के साथ ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 200 वॉज आउटस्टैंडिंग। बिल ऑफ मेडिसिन है 200 रुपीज आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, ये ध्यान में रखिएगा। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। गुजराती कल्चरल एसोसिएशन और 2000 फॉर द यूज ऑफ सोसाइटी हॉल। सोसाइटी हॉल का यूज किया उन लोगों ने 2000 रुपीज़, जो कि अभी भी एरियर है, बकाया है, और इसको रेंट ऑफ हॉल के साथ ऐड कर देना है। तो ये होगी आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, ये रहा आपके सामने फॉर्मेट। द राजस्थान सोसाइटी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट सबसे पहले तैयार किया जाता है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। सबसे पहले हम इनकम साइड से शुरू करते हैं। इनकम साइड में सबसे पहला और ऊपर लिखा जाता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। साल भर में सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में कितना दिया होता, एरियर था 600 जो पिछले साल का इस साल मिला है। करंट है 70,000 रुपीज़, हमें केवल करंट लेना है 70,000 रुपीज़।
हमने नोट कर लिया। एक चीज़ अपने इन्फॉर्मेशन में पढ़ा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, कि डोनेशन का जो 2500 रुपीज़ है वो गलती से इसमें जुड़ा हुआ है, जिसको माइनस कर देना। तो लेस कर देंगे डोनेशन, तो लेस कर दिए 2500 अगर लेस कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 67,500 रुपीज़ यहाँ पर जो है आपका अमाउंट बच रहा है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कि आउटस्टैंडिंग कितना हो रहा है। अब आउटस्टैंडिंग कितना है इसकी कैलकुलेशन आपको करनी होगी। आउटस्टैंडिंग कितना है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखिए। अब हम करेंगे यहाँ पर वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले टोटल कितने पीपल है इसमें, मेंबर्स है 600 मेंबर। हर किसी को 10 रुपीज़ करके देखना है एक महीने में, तो 12 टोटल महीने हो गए, तो हर किसी टोटल कितना अमाउंट देना है, 72,000 रुपीज़, जिसमें से आया कितना हुआ है 67,500। तो 67,500 को माइनस कर दिया तो बचा कितना, 4,500 रुपीज़। तो 4,500 रुपीज़ ये क्या होगा, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ऐड होता है, इसको ऐड कर दिया। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना है, 4,500, इसको हमने ऐड कर दिया तो टोटल कितना हो गया, 72,000 हमारा जो टोटल ऑफ सब्सक्रिप्शन बनता है। सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक बुक में क्वेश्चन में और क्या क्या दिया हुआ है। दूसरे आइटम दे रखा है डोनेशन जो पूरी तरह से कैपिटलाइज्ड है, इसको हम शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद दे रखा है एंट्रेंस फीस, तो इंटरेस्ट फीस, लेकिन इंटरेस्ट फीस का 2/3 जो है कैपिटलाइज है, यानी कि जो 1/3 बचेगा वही इसमें शामिल होगा। टोटल इंटरेस्ट फीस आपका दिया हुआ है 15,000, तो 15,000 का आप 1/3 निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5,000 रुपीज़ शामिल हो गया इसमें। अब हम आगे करेंगे। इंट्रेंस फीस की बात आता है इंडोमेंट फंड से। इंडोमेंट फंड है, फंड किसी प्रकार का था, वो लाइबिलिटी में जाता है। लाइफ मेंबरशिप फीस लाइबिलिटी में जाता है। रेंट ऑफ द हॉल ये शामिल करेंगे, रेंट ऑफ द हॉल। रेंट ऑफ द हॉल कितना दे रखा है, 8,700 हमने यहाँ पर इससे लिखा हुआ है कि नीचे आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है, ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग कितना बकाया है अभी जो नहीं मिला है अभी तक, 2,000 रुपीज़। तो ये टोटल अमाउंट हमारा हो गया 10,700 रुपीज़। अब इसके बाद अमाउंट आता है ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी की, थोड़ा से ग्रांट मिला है तो ऐड कर देंगे। ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज़ कितना मिला है, 4,000 रुपीज़। बुक देखते हुए चलिएगा, समझ में आ जाएगा, बिना बुक देखे समझ में नहीं आएगा। वाई प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो, प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो यानी चैरिटी शो से इनको इनकम मिला कितना, 16,800 रुपीज़। बाई सैंडी दूसरे जो इनकम है, किसी छोटी मोटी इनकम है, वहाँ से जो मिला है 1,200 रुपीज़। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये मिला हुआ है 2,700। और इसका पॉइंट नंबर 5 देखिए लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 रुपीज़। एक्वार्ड वॉज नॉट एक्चुअली रिसीव, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, देन इसको ऐड कर देंगे एक्रूड इनकम करके, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड है 300 रुपीज़, तो टोटल आ गया 3,000 रुपीज़। तो इनकम साइड रिसिप्ट साइड का हमने सारा का सारा इधर एंटर कर दिया है। तो इनकम साइड कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले दिया हुआ होनोरियम ऑफ क्लर्क, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। आप एडजस्टमेंट को ध्यान में रखेंगे, क्या कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दे रखा है, तो उसको डालते हुए चलते हैं। टू क्लर्क
कितना है 10,000 रुपीज़। उसके बाद आए कार, कॉस्ट ऑफ कार एसेट से शामिल नहीं होगा, लेकिन कार एक्सपेंसेस रेवेन्यू है। कार एक्सपेंसेस 4,200 रुपीज़ शामिल किया। 2 बिल्डिंग एडवांस बिल्डिंग है जो कि एसेट से नहीं है, चैरिटीज शामिल करेंगे इसमें। चैरिटीज है 2,000 रुपीज़। मीटिंग एक्सपेंसेस है, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो शामिल करते हुए चलेंगे। मीटिंग एक्सपेंसेस 5,400 रुपीज़। इलेक्ट्रिसिटी 4,800। मेडिसिन का देखिए, मेडिसिन का एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 6। मेडिसिन टोटल कितना है 800 रुपीज़, जिसमें 200 रुपीज़ का बिल अभी भी बकाया है, तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग करके। तो 200 रुपीज़ ऐड कर दिया, 1,000 रुपये टोटल शामिल किया हमने। मेडिसिन के बाद आता है इन्वेस्टमेंट एसेट्स, शामिल नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो किया गया, उसमें जो खर्चा आया कितना है 6,200 रुपीज़ का खर्चा आया हुआ है। फिर है टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 1,200 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम का थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। 200 रुपीज़ जो है 12 मंथ का है, तो 12 मंथ से डिवाइड किया कि 1 मंथ का कितना है 100 रुपीज़। 3 मंथ का हमें एडवांस मिला है, यानी कि कितना एडवांस मिला है 300 रुपीज़ एडवांस मिला है। देन 300 रुपीज़ यहाँ एडवांस माइनस कर देंगे, यहाँ पर लेस कर देंगे एडवांस 300 रुपीज़। तो माइनस करने के बाद कितना बचेगा 900 रुपीज़। इंश्योरेंस प्रीमियम कंप्लीट हो गया। इसके अलावा और कुछ भी अमाउंट नहीं है। अब हमारा काम है दोनों साइड का टोटल करना। अब हम सबसे पहले इनकम साइड को टोटल करते हैं। अगर इनकम साइड टोटल करते हैं, देखिए कितना है 72,000, 5,000, 10,000, 700, 4,000, 60,000, 800, 1,200 और 13। तो रफली हम एक जगह जो है टोटल करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इनकम का टोटल आ रहा है 1,12,700। उसी तरह हम टोटल करेंगे एक्सपेंडिचर साइड का, तो 10,000, 4,200, 2,000, 5,400, 4,800, 1,000, 6,200 और 900। इसको अगर टोटल करते हैं एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर का टोटल कितना आ रहा है 34,500। अब इनकम ज़्यादा एक्सपेंडिचर कम है, तो इसको माइनस कर दिया, तो माइनस करने के बाद आ रहा है 78,200। 78,200 माइनस करने के बाद आ रहा है, तो ये जो माइनस होगा तो ये इसको कहेंगे हम सरप्लस। और ये सरप्लस जो है एक्सपेंडिचर साइड यानी कि डेबिट साइड शो किया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे टू सरप्लस, ब्रैकेट में एक्चुअली लिखा जाता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कितना है 78,200। अब हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अकाउंट क्लोज कितने से होगा 1,12,700 और इधर भी आ जाएगा 1,12,700 रुपीज़। तो हमारा अकाउंट ये क्लोज हो गया। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद हम अब आते हैं जो है ओपनिंग कैपिटल में। ओपनिंग कैपिटल बनाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जब बैलेंस शीट हमेशा कैपिटल चाहिए होता है। पुराना बिजनेस है, पहले डाउन दे रखा है, देन हमें यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल फंड जरूरत है। ओपनिंग कैपिटल फंड बनाने के लिए हम केवल और केवल शुरुआत करेंगे 1 अप्रैल 2019, यानी कि जिस ईयर का बना रहे उससे शुरुआत में जो भी आइटम्स है केवल उन्हीं को आइटम को देखेंगे। साल भर के आइटम देखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आइटम क्या दे रखा है इसमें, बैलेंस ड्रॉप डाउन दिया हुआ था। इसको हम लिखते हैं एसेट्स में कैश इन हैंड। ये अमाउंट दिया हुआ है आपका
₹3000। पिछले साल का केवल क्या चीज़ दे रखा है, पिछले साल का केवल और केवल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना दे रखा है, 800। इसके अलावा पिछले साल का यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ये जो टोटल अमाउंट आया 3800, इसी को हम इधर लिखेंगे कैपिटल फंड के नाम से, और इसी को हम उठा के यहाँ पर रखेंगे 3800। ये आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर, जिसके थ्रू हम बनाएंगे अब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले मैं आपको लायबिलिटी साइड में लिख के दिखाता हूँ। लायबिलिटी साइड में सबसे पहला चीज़ लिखते हैं कैपिटल फंड, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। कैपिटल फंड आया 3800। इसमें ऐड किया जाता है सरप्लस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर का सरप्लस अभी हमने कैलकुलेट किया था, इनकम एक्सपेंडिचर बनाया था, अपने याद होगा कितना है टोटल 78,200 जो है यहाँ पर ऐड कर देंगे। 78,200 रुपीज़ सरप्लस ऐड हो गया। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 जो है एडिशन इंफॉर्मेशन क्या था, एंटायर डोनेशन, जो टोटल ऑफ डोनेशन जो है, टोटल ऑफ डोनेशन वो कैपिटल है। अब टोटल डोनेशन कितना है वो ध्यान में रखेंगे, हम डोनेशन का टोटल करेंगे। पॉइंट नंबर डोनेशन पहले से कितना दिया हुआ है 17,500। अब उसमें गलती से जो है 2,500 सब्सक्रिप्शन में ऐड हो गया था, टोटल डोनेशन हमारा बनता है 20,000। तो 20,000 को हमने यहाँ पर नोट कर लिया, 20,000 नोट हो गया। तो 20,000 नोट होने के बाद और क्या बचा हुआ है, इसमें बचा है 2/3 ऑफ एंट्रेंस फीस। 2/3 ऑफ एंट्रेंस फीस कितना है, 15,000 का 2/3 हो गया 10,000। अब हम इन सबको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो जो भी अमाउंट है यहाँ पर डालेंगे। तो कितना आ रहा है 0, 0, 8 और 2 10, 11 और 1 12, 9 10 और 11, 1,12,000 रुपीज़ ये आ गया। अब इसके जस्ट नीचे लायबिलिटी साइड में जो कुछ भी दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में वो क्या क्या दिया हुआ है, इसमें लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है एंडोमेंट फंड रिसीप्ट्स। एंडोमेंट फंड कितना दे रखा है 14,000। लाइफ मेंबरशिप फीस 6,000। इसके अलावा जो है इधर जो आएगा वो आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो भी है एडवांस सब्सक्रिप्शन। देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन ऊपर दे रखा है एडवांस 500, जो कि यहाँ पर नोट किया जाता है। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पर डालेंगे हम। आउटस्टैंडिंग क्या क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग मेडिसिन ये दिया हुआ है 200 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग हो गया, और एडवांस सब्सक्रिप्शन 500 हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि कोई दूसरी आइटम हमारा अभी तक बचा नहीं है। अब जब इधर लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया, अब हम एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड के सबसे पहले आता है कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड आपको रिसीट एंड पेमेंट के जो बैलेंस रखे, बैलेंस कैश डन वो एंटर करेंगे यहाँ पर 400 रुपीज़ कैश इन हैंड हो गया। उसके नीचे दे रखा हुआ है कॉस्ट ऑफ कार का कॉस्ट है 80,000, कॉस्ट ऑफ कार आ गया। इसके अलावा इसमें आ गया बिल्डिंग का एडवांस दिया हुआ है
बिल्डिंग एडवांस 25,000। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 20,000 रुपीज़। और इसके साथ ही एक जगह एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, जो कि था एक्रूड इंटरेस्ट अब ये दिया हुआ है 300 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट के बाद हम लिखेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में ध्यान में ये रखना है कि पिछले साल का 800 के बाद एरियर में 600 मिला हुआ है, पिछले साल का भी 200 रुपीज़ बकाया है, तो उसको शामिल कर देंगे। 2019 का 200 और 2020 का अभी भी बकाया है जो है 4,500। टोटल जो हम शामिल करेंगे 4,700। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन शामिल हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बाद एडवांस, जितने भी एडवांस एक्सपेंसेस है वो एसेट्स माना जाता है। तो एडवांस इंश्योरेंस कितना निकाला हमने 300 रुपीज़, वो यहाँ पर शामिल करेंगे। और एक चीज़ है आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ हॉल, ये कितना है 2,000 रुपीज़, ये शामिल कर देंगे। अब जब सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई, अब हमें करना क्या है, दोनों साइड को टोटल करना है। दोनों साइड का अगर टोटल करते हैं तो दोनों साइड का टोटल आप करके देखिए, यहाँ पर टोटल आएगा 1,32,700। उसी तरह लायबिलिटी का भी टोटल आएगा 1,32,700। अगर बैलेंस शीट दोनों साइड बराबर आता है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और इसी तरह का क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 36, 37, उसको आप खुद भी ट्राई कर सकते। डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।